हेलो वेलकम बच्चों। आज हम करंट अफेयर्स के 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके अपकमिंग 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए हाईली इम्पोर्टेंट हैं। हमारा पहला टॉपिक है मिशन सेनेजोरी। सेकंड इज WPI बेस ईयर अपडेशन। There has been a new index that is being introduced by the government, and that is producer price index. And fourth is Rudra M2 missile. So let's begin. मिशन सेनेजोरी। मिशन सेनेजोरी क्या है? मिशन सेनेजोरी असम का जो मूंगा सिल्क है उसको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की तरह प्रमोट करना। इसके लिए मिशन सेनेजोरी लाया गया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव है जो ट्रांसफॉर्म करेगा असम का मूंगा सिल्क का सेक्टर, किसमें एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में ये ट्रांसफॉर्म करेगा असम के मूंगा सिल्क सेक्टर को, और इससे इनकम इम्प्रूव होगी फार्मर्स की, रियरर्स की और वीवर्स की। अभी हमने पिछली ही वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट एक और मिशन लाई है फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में, ये असम में है मूंगा सिल्क। इससे पहले एक गवर्नमेंट मिशन लाई है त्रिपुरा के लिए, वहाँ के कौन से प्रोडक्ट को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की तरह सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। सो टेल मी द नेम ऑफ दैट स्कीम, मिशन, सॉरी, टेल मी द नेम ऑफ दैट मिशन दैट द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट। द सेम मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने त्रिपुरा में एक मिशन लाया है टू सेल अ प्रोडक्ट एज अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ त्रिपुरा एज अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन सा मिशन है, किस प्रोडक्ट के लिए है। ओके, इसे 2 जून 2026 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका ये बजट है और ये 3 साल के लिए इसे मिशन को लॉन्च किया गया है, 2026 से 2028 तक। जो मूंगा सिल्क है ये एक इंडिया का पहला GI टैग्ड सिल्क है, और इसकी खासियत क्या है कि ये एक वर्ल्ड का ओनली नेचुरल गोल्डन सिल्क है। वर्ल्ड का एक लौता नेचुरली गोल्डन सिल्क है ये। ओके, इसको किस नाम से सेल किया जाएगा? इसको सेनेजोरी नाम से सेल किया जाएगा। इसको प्रोमोट किस नाम से किया जाएगा? ब्रांड आइडेंटिटी क्या मिलेगी? सेनेजोरी। इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे वो जितने लोग इसमें असम में इन्वॉल्व हैं मूंगा सिल्क सेक्टर में, रियरर्स, वियरर्स, वीवर, नियरली 2.6 लाख, उन्हें, उन फैमिलीज को बेनिफिट होगा। मिशन सेनेजोरी क्या है कि ये एक ये जो मूंगा सिल्क है ये एक अंडर मोनेटाइज्ड सेक्टर है। तो इस जो वैल्यू गैप का जो लैक है उसको ब्रिज करने के लिए मिशन सेनेजोरी लाया गया है। इसको एक ट्रेसेबल एंड प्रीमियम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मूंगा सिल्क इकोनॉमी में ब्रिज करने के लिए, वैल्यू गैप को ब्रिज करके इसे एक प्रीमियम ट्रेसेबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मूंगा सिल्क इकोनॉमी बनाने के लिए ये मिशन लाया गया है। ठीक है ना, इसमें पूरा जो मूंगा सिल्क का जो पूरा वैल्यू चेन है इसमें इम्प्रूव किया जाएगा। तो पूरा वैल्यू चेन क्या है कि जो होस्ट प्लांट से शुरू करके जो सिल्क वॉर्म्स जो हैं जिस होस्ट प्लांट पे फीड करते हैं, पहले उन होस्ट प्लांट्स का रीजनरेशन, फिर सिल्क वॉर्म सीड सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजिंग रीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर प्रोमोटिंग GI ऑथेंटिकेशन, एस्टैब्लिशिंग डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, कि कोई और प्रोडक्ट को मूंगा सिल्क कह के ना सेल किया जाए, इसके लिए डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स, एनहांसिंग मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करना थ्रू ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट्स। तो ये जो पूरा वैल्यू चेन है मूंगा सिल्क का, इस पूरे वैल्यू चेन पे ये मिशन स्ट्रेंथन करेगा, फोकस करेगा। इसमें एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज होगी कि जो जो मेजर मूंगा सिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज है असम में उन पे फोकस किया जाएगा। तो जो होस्ट प्लांट्स कौन से होते हैं? सोम और सोआलू होस्ट प्लांट्स हैं, ये जो मूंगा सिल्क वॉर्म्स हैं उनके। तो इनको रीजनरेट, तो गवर्नमेंट का प्लान है टू रीजनरेट 5,000 हेक्टेयर्स ऑफ दीज प्लांट्स। फार्मर को एम्पावर करने के लिए क्या करेगी? 30 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 5 मॉडर्नाइज्ड मूंगा रीलिंग यूनिट्स और 1 मूंगा स्पन मिल। GI लिंक्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाएगी, डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ मूंगा सिल्क प्रोडक्शन और ट्रेड। एक्सपैंड करेगी मूंगा सिल्क का एक्सपोर्ट्स और पोजीशन करेगी असम को एक ग्लोबल लग्जरी सिल्क हब की तरह। ओके,
सो दिस वाज द होल मिशन सेनेजोरी, जो 3 साल के लिए लाया गया है, 2026 से 2028 तक, असम के मूंगा सिल्क को प्रमोट करने के लिए, को डेवलप करने के लिए, एज अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एज अ हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल। ओके, सो इसके लिए मिशन सेनेजोरी लाया गया है। नेक्स्ट आते हैं WPI का बेस ईयर अपडेशन। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली WPI का जो बेस ईयर है उसे 2011-12 से 2022-23 कर दिया है। तो बेस ईयर क्या होता है? रेफरेंस ईयर होता है कि जिसके अगेंस्ट प्राइस के चेंज को कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम बताते हैं कि इन्फ्लेशन इतना हो गया है, प्राइस इतनी बढ़ गई है, तो प्राइस किसी बेस ईयर के अगेंस्ट ही बढ़ेगी। अगर 2026 में इतनी है, तो हम बताते हैं कि अरे ये तो 10% या 20% बढ़ गई, तो किस ईयर के अगेंस्ट? तो वो उसे बेस ईयर कहते हैं। सो पहले हम 2011-12 के अगेंस्ट कंपेयर करते थे कि प्राइस अब इतना बढ़ गई है 2011-12 के कंपैरिजन में। अब हम किसके अगेंस्ट चेक करेंगे? 2022-23 के अगेंस्ट। और ये किसके लिए बात हो रही है? ये WPI के लिए बात हो रही है, विच इज होल सेल प्राइस इंडेक्स। मतलब होल सेल लेवल पे क्या प्राइसेस के चेंज हो रहे हैं, उसको ना कि कंज्यूमर लेवल पे, बिफोर दे रीच द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर लेवल पे नहीं, ये होल सेल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो प्रोड्यूसर्स इनके बीच में जो वो होता है, उस लेवल पे ये प्राइस के चेंज को मेजर करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, उनके लेवल पे, ना कि कंज्यूमर को जो प्राइस मिलती है। कंज्यूमर के लिए कौन सा इंडेक्स गवर्नमेंट रिलीज करती है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट कौन सा इंडेक्स मेजर करती है। सो और तो बेस ईयर जो है वो गवर्नमेंट पीरियोडिकली चेंज करती है। 2011-12 से पहले कुछ और होगा। सो इसे क्यों पीरियोडिकली चेंज किया? क्योंकि इकोनॉमी चेंज होती है विद टाइम। टाइम के साथ इकोनॉमी चेंज हो रही है, इसलिए हमें जो कंपैरिजन के लिए बेस ईयर है वो भी हम चेंज करते हैं। जो नया WPI सीरीज है वो 15 जून को 2026 से रिलीज होगा। तो ये जो नया WPI है इसमें क्या क्या चेंजेस है? एक तो बेस ईयर चेंज हो गया, दूसरा कि ज़्यादा आइटम्स इंक्लूड हो गए हैं। मोर आइटम्स, पहले 697 आइटम्स थे, अब 957 आइटम्स हो गए हैं। ज़्यादा आइटम्स मतलब मोर एक्यूरेट मेजरमेंट होगा प्राइस चेंज का। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है नया WPI में वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी अब इंक्लूड हो गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अब हम WPI रिलीज करेंगे उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज विल बी इंक्लूडेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में। इन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अब क्या है, एक मेजर पार्ट है इंडिया के एनर्जी सेक्टर का। 2011-12 में ये दे डिड नॉट प्ले सच अ बिग रोल, बट अब आपको पता है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर मोर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। ओके, सो अब इनका इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज वाई दे आर बीइंग इंक्लूडेड इन द WPI। अब क्या है कि बेटर मेथड यूज होगा ऑफ असाइनिंग वेट्स। वेट्स असाइन, जो WPI का बास्केट है प्रोडक्ट्स का, उसमें अब बेटर वेट असाइनिंग होगी, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम नेट ट्रेडेड वैल्यू के बेसिस पे ना हम वेट असाइन करके वी विल यूज ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट की जो ग्रॉस वैल्यू है उस पे, उसके बेसिस पे हम वेट्स असाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि वी विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हाउ मच इंडिया एक्चुअली प्रोड्यूसेस। ओके, so this was all about WPI का base year updation. Next comes producer price index, PPI। ये गवर्नमेंट 15 जून 2026 को जब हमारा इंडेक्स रिलीज होगा न्यू WPI, उसी के साथ PPI भी रिलीज होगा। ये WPI हमें बताता है होलसेल लेवल पे क्या प्राइसेस हैं, और PPI जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये हमें प्रोड्यूसर का एक्सपीरियंस बताता है। ओके, अभी तक हमें हमें पता है कि कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है, जो मैंने भी आपसे पूछा है कि इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इंडेक्स कंज्यूमर के प्राइस चेंज को मेजर करता है। ये किस चेंज को मेजर करेगा? ये प्रोड्यूसर के जो एक्सपीरियंस कर रहा है चेंजेस, जो उसको इनपुट जो वो मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स जो वो खरीद रहा है, उस पे उसको कौन सा प्राइस चेंज मेजर, प्राइस चेंज एक्सपीरियंस होता है, और जो वो सेल कर रहा है प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इनको उस पे वो कौन सा प्राइस चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए PPI आया है। तो ये कॉस्ट भी मेजर करता है और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और प्राइसेस।
द गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुअली मूव करना चाहती है WPI से PPI तक, PPI पर, ओके, क्योंकि ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? PPI है एंड नॉट WPI, ओके। सो गवर्नमेंट WPI को बंद करना चाहती है एंड इट वांट्स टू मूव टू PPI, ओके। So it wants to measure the experience of producers, okay? So PPI जो है, कौन से टाइप्स के होते हैं PPI? एक होता है आउटपुट PPI, ये मेजर करता है प्राइसेस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जो वो जब प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको कौन सा प्राइस चेंज प्राइसेस मिलते हैं, उसके चेंज को ये आउटपुट PPI मेजर करता है। एग्जाम्पल क्या है कि अ कार मैन्युफैक्चरर सेल्स अ कार टू अ डीलर। जब मैन्युफैक्चरर डीलर को अपना सेल करता है कार, अपना प्रोडक्ट, तो जो सेलिंग प्राइस होती है उसको ये आउटपुट PPI ट्रैक करता है। सो दिस इज आउटपुट PPI। प्रोड्यूसर जब डीलर को सेल करता है तो वो जो प्राइस चेंज होता है उसको आउटपुट PPI मेजर करता है फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। सेकेंड आता है इनपुट PPI। इनपुट PPI मेजर करता है प्राइसेस जो प्रोड्यूसर्स पे करते हैं इनपुट्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए जो प्राइसेस प्रोड्यूसर पे करते हैं उसको कहते हैं इनपुट PPI। एग्जाम्पल, स्टील, रबर, बैटरीज परचेज्ड बाय द कार मैन्युफैक्चरर, उनकी प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है अंडर इनपुट PPI। नेक्स्ट आता है सर्विस PPI। ये प्राइस चेंज मेजर करता है सर्विसेज में। तो इनिशियली इट विल कवर कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, पेंशन फंड मैनेजमेंट, रेलवेज, एयर पैसेंजर सर्विस एंड टेलीकॉम। तो WPI अभी 5 साल तक कंटिन्यू किया जाएगा अलोंग विथ PPI, और उसके बाद WPI को बंद कर दिया जाएगा, ओके। PPI क्यों बेटर है? वाई इज PPI बेटर? कि सपोज करो एक बिस्किट कंपनी है और उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया है, फ्लोर प्राइस बढ़ गई है, शुगर प्राइस बढ़ गई है, और देयरफॉर इनपुट प्राइस उसकी बढ़ गई है। तो कंपनी ने क्या किया कि बिस्किट का प्राइस बढ़ा दिया, तो आउटपुट PPI भी बढ़ गया, ओके। तो PPI क्या हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि प्रोड्यूसर जो है वो अपना कितना कॉस्ट इंक्रीज पास कर रहा है कंज्यूमर्स को। सो दिस इज वाई मेनी डेवलप्ड कंट्रीज यूज PPI, ठीक है, कि प्रोड्यूसर अपना कितना कॉस्ट इंक्रीज को ट्रांसफर कर रहा है कंज्यूमर्स को, ओके। सो दिस इज वाई PPI इज important. Now our last topic is Rudra M2 missile. Rudra M2 missile क्या है? It is a air to surface missile. ये एक air to surface missile है। ये DRDO ने बनाया है इंडियन एयर फोर्स के लिए। ये प्राइमरीली डिजाइन की गई है एनिमी रडार सिस्टम्स को और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओके। तो ये जो एयर टू सरफेस मतलब ये हेलीकॉप्टर्स एयर से ये सरफेस की तरफ जाने वाली मिसाइल है, और इसका जो मेन पर्पस है वो एनिमी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। So it is launched from fighter aircraft such as Sukhoi Su-30 MKI and attacks targets on the ground. तो ये ग्राउंड टारगेट्स को अटैक करती है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, 300 किलोमीटर क्लास मिसाइल कैटेगरी में आती है। दिस अलाउज एयरक्राफ्ट टू स्ट्राइक टारगेट्स फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस बिकॉज इट इज अ लॉन्ग रेंज। तो ये एक सेफ डिस्टेंस से टारगेट को अटैक कर सकती है, ग्राउंड टारगेट को। और ये एक हाई स्पीड मिसाइल है। इट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अराउंड मैक 5+ की स्पीड पे ये ट्रेवल कर सकती है, मेकिंग इंटरसेप्शन डिफिकल्ट। ये एक एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी है इसकी, मतलब इट कैन होम इन ऑन रेडियो एमिशंस फ्रॉम द एनिमी रडार्स मेकिंग इट इफेक्टिव अगेंस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क्स। तो जो एनिमी रडार सिस्टम्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं मिसाइल्स और मिसाइल्स वगैरह को, उनको ये उनसे जो रेडियो एमिशन होता है ये उसको ट्रैक करता है एंड लॉक कर देता है एनिमी रडार सिस्टम्स को, और देन इट अटैक्स द एनिमी रडार सिस्टम्स, ओके।
सो ग्राउंड अटैक का रोल है इसका, अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग रडार्स को अटैक करने के अलावा इट कैन ऑल्सो अटैक बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और दूसरे स्ट्रेटेजिक ग्राउंड टारगेट्स को भी ये अटैक कर सकता है। इसका अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया है रुद्रम 2 मिसाइल का, ठीक है, फ्रॉम सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से, और जो मिसाइल है उसने अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया। ओके, सो दिस वाज ऑल द 4 टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे। सो नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू कि जो इससे पहले हमने जो 12 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए हैं आपके 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए, वो उसका मैंने रिवीजन नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू कि इस चैनल का मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि इस चैनल का जो विजन है वो ये है कि आपका जो यूपीपीएससी 2026 है, सो आवर करेंट विजन इज दैट कि आपका जो यूपीपीएससी 2026 का एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस ना हो। सो वी वांट टू कवर ऑल द करंट अफेयर दैट कैन बी आस्क्ड इन द यूपीपीएससी 2026। सो ये इस चैनल की गारंटी है कि यूपीपीएससी 2026 में कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस नहीं होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे, बाय।